सो अगर आपको बजट में एक बहुत अच्छे परफॉर्मेंस वाला फ़ोन चाहिए देन इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज अभी पोको ने लॉन्च किया है अपना पोको X3 Pro। सो बेसिकली कुछ महीने पहले पोको ने अपना पोको X3 फ़ोन लॉन्च कर दिया था एंड अभी कुछ दिनों पहले पोको X3 Pro लॉन्च किया। एंड पोको ने ऐसा क्यों किया वो पता नहीं, इट्स हर चॉइस। एंड आपको इसमें स्नैपड्रैगन का नया 860 प्रोसेसर देखने मिल जाता है एंड ये पहला फ़ोन है इस प्रोसेसर के साथ आने वाला। एटलीस्ट पोको तो इसे ऐसे ही मार्केट कर रहा है, पर दाल में कुछ काला है जो कि मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। सो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरा नाम है अश्विन एंड वेलकम टू टेक सोबर, जहाँ पर मैं लेटेस्ट टेक के ऊपर ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूँ एंड अनबॉक्सिंग भी करता हूँ। सो अगर आपको भी ऑनेस्ट टेक में इंटरेस्ट है तो यार टेक सोबर को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ऑल्सो बेल आइकन क्लिक कर देना ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। सो अब सीधा प्रोसेसर की बात करते हैं तो ये बेसिकली एक नया प्रोसेसर नहीं है, ये स्नैपड्रैगन 855 प्लस का एक सक्सेसर है। बेसिकली इसमें कंपनी ने थोड़े बहुत चेंजेस किया, और मेरा मतलब काफ़ी थोड़े बहुत चेंजेस किए एंड इसका नाम बदल दिया ताकि आपको लगे कि ये एक नया प्रोसेसर है। तो यार फिर तो ये बहुत बड़ा स्कैम है। नहीं। सो अगर आपको याद होगा तो जो 855 प्रोसेसर है वो 2019 का फ्लैगशिप प्रोसेसर था। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यही सेम प्रोसेसर आपको OnePlus 70 एंड OnePlus 70 Pro में देखने मिलता है। सो येस इट इज़ एन फ्लैगशिप प्रोसेसर एंड एक बहुत ही तगड़ा प्लस पॉइंट है। एंड इस वजह से ना, बिकॉज आपको पोको X3 Pro है ना, उसका स्टार्टिंग प्राइस डिस्काउंट करके 18,000 का मिल जाता है एंड 18,000 में एक 35,000 या 38,000 रुपीज़ के फ़ोन वाला प्रोसेसर मिलना काफ़ी अच्छी बात है। बिकॉज राइट नाउ अगर आप एक 20,000 के आसपास का फ़ोन देखो तो आपको जो प्रोसेसर देखने मिलेगा वो मैक्सिमम ऑफ द टाइम स्नैपड्रैगन का 732G रहेगा या फिर डायमेंसिटी का 800U रहेगा। सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ये रहे इसके अंतुतु स्कोर्स। पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप प्रॉपरली कंपेयर कर सको। सो जैसा कि आपने देखा आपको ऑलमोस्ट 1 लाख पॉइंट्स के ऊपर का डिफरेंस देखने मिल जाता है, जो कि मुझे कहने की आपको ज़रूरत नहीं, एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। सो अगर आप परफॉर्मेंस की बात करोगे तो यार हैंड्स डाउन इस प्राइस पे ये मेरा फेवरेट फ़ोन है एंड आई एम श्योर इस फ़ोन को देख के रियलमी को थोड़ा कॉम्प्लेक्स ज़रूर आया रहेगा। बट रुको ज़रा, अब सपनों के पुल बांधो उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आपको इस फ़ोन में 5G सपोर्ट देखने नहीं मिलता। क्या इस फ़ोन में 5G नहीं है? तो फिर क्या फ़ायदा लेने का? नहीं, फ़ायदे काफ़ी है। लेट मी एक्सप्लेन। 5G दो चीज़ों पे चलता है, एक है SA बैंड्स और दूसरा है NSA बैंड्स। अगर आप कोई भी बजट फ़ोन या फिर मिड रेंज फ़ोन भी ले लो तो आपको उसमें 5G के बैंड्स अराउंड 13 या 14 मिल जाते हैं। अब उन 13-14 बैंड में से सिर्फ 3 या 4 बैंड ही SA पे रहते हैं एंड बाकी के जो 10-11 बैंड्स रहते हैं वो NSA पे रहते हैं। अब ये इतना मैटर क्यों करता है? सो जो SA बैंड्स है, जो स्टैंड अलोन फ्रीक्वेंसी है, वो कम्प्लीटली प्योरली 5G आर्किटेक्चर पे बेस्ड है एंड जो NSA बैंड्स है, जो नॉन स्टैंड अलोन फ्रीक्वेंसी है, वो एक्चुअली 4G आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। एंड राइट नाउ इंडिया में 5G नहीं है एंड जब 5G आएगा तो सबसे पहले NSA बैंड्स के लिए आएगा। एंड अगर आप बजट में फ़ोन्स देख रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए भी पहले NSA बैंड्स पे ही रहेगा, मतलब आपके 4G आर्किटेक्चर पे ही बेस्ड रहेगा, जबकि आपका चिप 5G सपोर्ट करता हो तो भी। एंड जो SA बैंड्स के लिए आएगा ना वो फ्लैगशिप्स के लिए आना शुरू होगा, लाइक से एप्पल, सैमसंग, जो भी 60-70 प्लस वाले फ़ोन्स हैं उनके लिए। सो बेसिकली राइट नाउ 5G का कोई मतलब नहीं। बट ऐसा नहीं कि जो NSA बैंड है वो वर्थलेस है। ऑफकोर्स जो NSA बैंड है ना वो 4G के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज है, इसके लिए आपको जो स्पीड्स है थोड़ी ज़्यादा देखने मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर आपको जो NSA बैंड के साथ जो 5G फ़ोन है उसमें कोई चीज़ 1 मिनट में डाउनलोड हो रही होगी, सो जो एक अच्छे प्रोसेसर वाला 4G फ़ोन है उसमें वो 1 मिनट 15 सेकेंड ले लेगा। सो इट्स लाइक 19-20 का फ़र्क मिलेगा आपको। अब शायद आपके मन में सवाल आया होगा कि जब 5G आ ही रहा है तो सीधा SA बैंड्स के लिए क्यों नहीं आ रहा? इसका भी एक प्रॉपर अच्छा एग्जाम्पल है जिसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया कि हाउ डज़ 5G वर्क। अगर आपको जानना है कि 5G काम कैसे करता है तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। ऑल्सो अगर कभी भी आपको 5G फ़ोन लेने का सोच रहा है तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल ज़रूर होगी, बिकॉज मैंने उसमें ना बैंड्स मेंशन किए जिससे आप चेक कर सकते हो कौन से 5G बैंड का कितना स्पीड है। सो उसे ज़रूर चेकआउट करना। एंड ऑन पर्सनल व्यू डोंट वरी, मैं खुद OnePlus 70 यूज़ कर रहा हूँ जिसमें 855 प्लस प्रोसेसर है, बेसिकली सेम प्रोसेसर है। एंड मुझे इसको यूज़ करते हुए 1.5 साल हो गया है एंड मुझे अभी तक परफॉर्मेंस एंड जो स्पीड्स के रिलेटेड, जो डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। सो अभी तक आपको ये वीडियो पूरी पसंद आई है, इन्फॉर्मेशन आपके काम आया तो यार लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को। ऑल्सो टेक सोबर को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियोज़ बनाऊँ। सो अब कैमरास की बात करें और मैं एकदम ऑन पॉइंट आपको बताऊँ तो आपको इसका जो मेन कैमरा है वो आपको 48 मेगापिक्सल का मिलता है, जो कि सोनी के सेंसर के साथ है एंड एक काफ़ी अच्छा कैमरा है, काफ़ी अच्छे ऑप्टिमाइज सेंसर के साथ। एंड जो सेकंड है आपको 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल देखने मिल जाता है 109 डिग्रीज़ के साथ, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड इसके अलावा आपको दो मेगापिक्सल के कैमरा देखने मिल जाते हैं। तो अब
बात ही नहीं करते, आपको ही पता, मुझे भी पता है वो ख़राब है। तो यार इसके डिस्प्ले को लेकर ना मुझे थोड़े मिक्स फीलिंग है, बिकॉज आपको इसमें गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन देखने मिल जाता है, ऑल्सो 6.7 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है, बट जो डिस्प्ले है ना वो एक LCD डिस्प्ले है। ऑल्सो आपको इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने मिल जाता है और 480 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट भी देखने मिल जाता है। बट आई रियली होप कि काश LCD डिस्प्ले नहीं होता, इसके यहाँ पे AMOLED डिस्प्ले होता, बिकॉज इसी प्राइस पे Redmi Note 10 Pro आता है जिसमें आपको AMOLED डिस्प्ले देखने मिल जाता है, तो वो थोड़ा मुझे खटका। सो अगर आप एक डिस्प्ले लवर हो तो आपको एकदम ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा इसमें। बैटरी की बात करें तो आपको इसमें 5160 mAh की बैटरी देखने मिल जाती है। एंड अच्छी बात यह है कि ये बैटरी ना 2 में स्प्लिट हुई है, सो इसमें आपको 33 वॉट्स ऑफ फास्ट चार्जिंग देखने मिल जाती है, जो कि आपको बिना हीट किए अच्छे से चार्ज करने में हेल्प करेगी। जो सबसे कमाल बात मुझे ये लगी कि इसका जो बेस वेरिएंट है वो 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज के साथ आता है। ऑल्सो आपको इसमें 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड की भी जगह मिलती है, जिसको आप 1 TB तक एक्सटेंड कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है, वरना कुछ कंपनीज तो आपसे 70,000 ले रहे हैं और आपको SD कार्ड भी नहीं दे रहे। सो यार फ़ोन ऑन पेपर काफ़ी अच्छा है, बट अगर आपने पोको यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा कि जो पोको का हुआ है ना वो इतना अच्छा नहीं है। बट पोको ने कहा है कि वो पोको 2.0 लॉन्चर के साथ आ रहे हैं, सो आपको इसमें बिल्कुल एड्स देखने नहीं मिलने वाले अभी। एंड पोको ने कहा है जो इसका जो प्रॉपर थीम है वो मिनिमल रखा गया है। सो आई रियली होप पोको इस पर काम करे ताकि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देखने मिल जाए। एंड ओवरऑल मुझे तो फ़ोन काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गया है। आई एम ग्लैड कि पोको ने थोड़ा एक डिफरेंट अप्रोच लिया। आपको इस बारे में क्या लगता है मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, शेयर करना आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड टेक सबर को सब्सक्राइब करना ताकि मैं आपके लिए ऐसे कमाल टेक वीडियोस लेके आता रहूँ। टिल देन, पीस। This is the future.